समुझ देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे। जिस नगरी में दया धर्म नहीं, उस नगरी में रहना क्या रे। रूखा सूखा गम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्या रे। पाया हो तो दे ले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या रे। जिस आंखन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या रे। कहें कबीर सुनो भाई साधु, शीश दिया फिर रोना क्या रे। ये पूरा पद सदगुरु कबीर द्वारा विरचित। इस पद में वैराग्य की मस्तानगी और जीवन को, सदगुरु कबीर साहब अपनी जिंदगी को किस मस्तानगी में, किस ढंग से और किस कदर उन्होंने जीवन जिया और जीवन को बिताए हैं, ये पद में वो बातें खुलकर सामने आती। साहब कहते हैं, समुझ देख मन मीत पियरवा। हे प्यारे मन, समझ कर देख, आशिक होकर सोना क्या रे। आशिक का अर्थ होता है प्रेम और मस्त रहने वाला। साहब कहते हैं, आशिक होकर सोना क्या रे। जब तू आत्मलीन का, आत्मचिंतन का आशिक हो गया, उसका दीवाना हो गया और मोक्ष एवं परम शांति का वीर ही है। जब साधक दुनियादारी की फिक्र छोड़कर, चिंता छोड़कर, जब अपने जीवन को एक व्यवस्था देता है, सिस्टम देता है, बाहरी घुड़दौड़ से, बाहरी दुनिया से जब मन को मोड़कर आत्मलिंतन का, आत्मचिंतन का, यह कहें कि उसके मन जब अच्छे विचारों में रमने लगता है, आत्मचिंतन का भाव जब जगता है, विषयों के मार्ग को छोड़कर जब आत्मलीनता की ओर आगे बढ़ता है, तब फिर उसके मन में, दिल और दिमाग में ये दुनियादारी की बातें नहीं सोचती। प्राणी और पदार्थों के मुंह में फिर असावधान नहीं होता। सदगुरु कबीर अपने मन को संबोधित करते हैं, मनमीत पियरवा। ऐ मेरे मन, ऐ मेरे मित्र मन, समुझ देख, समझ कर विचार कर देखो कि इस दुनिया में, इस संसार में रहकर अब तक क्या पाए हो। मन इसी संसार के विषयों में, दुनियादारी में भटकता है। यहां सुख मिल जाए, वहां सुख मिल जाए, और दौड़ता है। जितना मन दौड़ता है, उतनी सुख शांति और आगे बढ़ते जाते हैं और पाने की कोशिश होती है, क्योंकि उसकी खोज, उसकी दिशा और दशा ही गलत है। जहां से सुख शांति मिले, जहां से जीवन में अमन चैन का साम्राज्य हो, जहां से गहरी शांति प्राप्त हो, उस दिशा में, उस पथ में, उस डगर में तो हम चल ही नहीं रहे हैं। तो सुख और शांति मिले कहां से। इसलिए साहब कहते हैं कि मनमीत, मेरे मित्र मन, समुझ देख, समझो, विचारो, इस अनादिकाल के जगत में, इसी विषयों में, दुनियादारी में, संसारी चीजों में
सुख मानते रहें, उन सुखों के लिए इस बेशकीमती क्षण को, बेशकीमती जिंदगी को दांव में लगा दिए। साहब कहते हैं अब अवसर है, मौका है, एक चांस और मिला है, आशिक होकर सोना क्या रे। जब तू आत्मलीनता का आशिक हो गया, उसका दीवाना हो गया, तो फिर इस बाहरी बातों में, बाहरी दुनिया में तुम क्यों उलझ रहे हो? उलझते उलझते तो आए हो, मन अशांत हुआ, मन में वासनाएं जमी, इच्छाएं आई, चाहनाएं आई, पूरा जीवन को झकझोर कर रख देता है। आदमी बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है। सदगुरु संतों के एक दरबार ही, संतों सदगुरु की शरणागति ही, इसकी अधीनता ही, इनके सानिध्य में जाने से ही मन मंजता है। जीवन भी एक अनगढ़ पत्थर की तरह है। जब सदगुरु संत शिल्पीकार मिल जाते हैं, तब साधक के मन को, तन को सदगुरु उसके अन्य अंश को, बेकार हिस्से को छीलता है ज्ञान की छीनी और हथौड़ी लेकर। धीरे धीरे साधक का जब प्रगाढ़ प्रेम होता है, संतों के चरणों में जब लौ लगती है, निष्ठा होती है, लगन आती है, तब वो अनगढ़ पत्थर के समान साधक भी किसी देव स्थान पर जाकर स्थापित होता है। उस शांति के मंदिर पे साधक जाकर ठहरता है। तो सदगुरु कबीर साहब अपने इस पद में साधकों को, जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को ये चेतावनी देते हैं, आदेश और निर्देश करते हैं कि बेटा इस बार मौका मत खोना, आशिक होकर सोना क्या रहे। तू आत्मलीनता का स्वरूपी स्थिति का आशिक हो गया, तो फिर इस संसार के पद, प्राणी, पदार्थ के मोह में असावधान होने का प्रयोजन क्या है? ये मन का दो तरफापन, मन का दोनों तरफ सोचना, चलना, कभी संसारी बातों में, संसारी चीजों में मन लाभ दिखाता है कि अरे तू कहां भक्ति भजन में लगा है, जीवन मिला है, कुछ मौज मस्ती कर, कुछ संसारी चीजों का आनंद ले। आदमी फिर मन के बहकावे में, मन के कहने पर आकर इस रंगीन दुनिया में अपने आप को इस कदर खो देता है कि फिर कभी उसके मन में, दिल और दिमाग पर भक्ति भाव की भावना नहीं सूझती। मन बाहरी यात्रा करता है, बाहर ही बाहर भागता है, बाहर ही बाहर संसारी चीजों की ओर छलांग लगाता है, पाता कुछ नहीं। जीवन के अंतिम पड़ाव में, अंतिम क्षणों में सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। इसलिए इस बार संतों, गुरुजनों की शरणागति जाएं, आत्मचिंतन करें, आत्मशोधन करें और अच्छे विचारों की ओर अपने मन को लगाएं, मन को रमाएं। यही सच्चा सुख, सच्ची शांति की प्राप्ति हो सकती है। बाहरी प्राणी और पदार्थों का सुख तो क्षणिक है, आज है कल नहीं, अभी है कुछ पल बाद नहीं। और बहुत बार इन संसारी चीजों के लिए मन ललचाया है, कितने भोगों को भोगे, कितने मायावी चीजों की दुनियादारी के मालिक बने, ऐश्वर्यों को भोगा,
दुनिया के भोगों को तो बहुत भोगा, लेकिन मन की तृष्णा बढ़ती गई, मन की ज्वाला और धधकती गई, मिला कुछ भी नहीं। साहब कहते हैं जिस नगरी में दया धर्म नहीं, उस नगरी में रहना क्या रे। साहब कहते हैं जिस नगर, घर, परिवार, समाज, सत्संग में दया और धर्म नहीं, दूसरे के प्रति मन में हित कामना नहीं, स्वार्थ त्याग और न्याय नीति नहीं, साहब कहते हैं उस नगरी में रहना क्या रहे, वहां क्यों रहा जाए, वहां रहकर क्या लाभ होगा। साहब घुमंतु थे, भारत ही नहीं भारत से बाहर भी उन्होंने भ्रमण किया। गांव की गलियों कुचियों में सभी जगह घूम घूम कर ज्ञान का अलख लखाएं, ज्ञान का मसाल लेकर सदगुरु कबीर निकल पड़े। लोगों को जीवन भर, जिंदगी भर ज्ञान बांटते रहे। माया मोह में आकंठ डूबे हुए लोगों को समझाते रहे सत्संग भजन के माध्यमों से। इस बीच उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, देखे, समझे, और ऐसी भी जगहों पर गए होंगे जहां पर लोग दया धर्म की बातें ना समझते हों, हिंसा दुनियादारी में उनका मन लगा हो, लोगों को समझाए होंगे, उनकी बातों पर लोग ध्यान नहीं दिए, नजरअंदाज किए। ये सदगुरु कबीर कहते जिस नगरी में दया धर्म नहीं, जिसके दिल में दया नहीं, धार्मिक व्यक्ति की पहचान ही है जिसके हृदय में, जिसके हृदय गुहा में, अंतस में दया, क्षमा, संतोष, शील, विचार की भावनाएं छलकती हो। आप किस मंदिर में जाते हैं, आपकी पूजा विधि क्या है, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजा जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कैसे आपका पहनावा ओढ़ावा है, कैसे आपका भेष है, कैसे छापा तिलक लगाते हो, टोपी पहनते हो, माला फेरते हो कि क्या करते हो, ये तो आदमी की बाहरी पहचान है। धार्मिक व्यक्ति की पहचान है उसके अंदर दया क्षमा का भाव हो, सुंदर विचार हो, अच्छे विचारों में मन रमता हो, सुव्यवस्थित वाणी हो, जीवन में व्यवस्था हो, सिस्टम हो। साहब कहते हैं जहां पर, जिस नगरी में या जिस जगहों पर दया नहीं, धर्म नहीं, ऐसे जगहों में बसने का क्या प्रयोजन। ऐसे प्रपंची लोगों के पास रहेंगे तो मन का बकवास ही बढ़ेगा। तो साहब कहते हैं जहां कामना हो, स्वार्थ भरा हो, त्याग न हो, न्याय नीति न हो, जहां पर ज्ञान की चर्चा न हो, संतों गुरुजनों का आदर न हो, मां बहनों के प्रति प्रेम का भाव न हो, जहां पर सुव्यवस्थित वाणी न हो, उस नगर में, उस घर में, उस जगह पर, उस सत्संग में जाने से फिर क्या फायदा, और उस नगरी में रहने से क्या होगा। रूखा सूखा गम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्या रहे। सदगुरु कबीर अलमस्त फकीर थे, घूमते फिरते जहां भी पहुंच गए, साहब कहते हैं रूखा सूखा गम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्या रहे। ये घी मलाई, सदगुरु कबीर की बात है,
घी, मलाई, दूध, दही, पकवान और नमकीन, खटाई, अनेक प्रकार के 56 भोगों की क्या आवश्यकता है? रूखा सूखा गम का टुकड़ा। साहब कहते हैं रूखा सूखा जो भी मिल जाए, संतोष की रोटी, उसी में जीवन निर्वाह करो, उसी में गुजारा करो। जो चाहेगी चूपड़ी बहुत करेगा पाप। बहुत ज्यादा खाने पीने में नाज नखरा, ये चीज चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं। भोजन भी एक औषधि तो है। जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो भी दवाई देते हैं, कड़वा हो, मीठा हो या तीता हो, बस हम सेवन कर लेते हैं। किसी डॉक्टर के पास हम गए तो नहीं, डॉक्टर साहब ये हरा रंग का कैप्सूल क्यों दे दिए, पीला वाला दो, ये सफेद रंग का टेबलेट क्यों दे दिए, काला दो। ऐसा नहीं कहते। जो भी देते हैं जैसे भी हो, उसमें स्वाद भी नहीं देखते, सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि रोग निवारण करना है, बीमारी ठीक करनी है। वो औषधि है अच्छे स्वास्थ्य के, अच्छी तबीयत के लिए। बस वैसे भोजन भी एक औषधि है। तो जो भी मिल जाए भोजन में, जैसा भी हो, साहब कहते हैं रूखा सूखा गम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्या है। जो मिल जाए इस पेट की जठराग्नि के, पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ टुकड़े की आवश्यकता है। कबीर साहब ने बीजक में कहा है ना, भोगऊ भोग भुक्ति जन भूलऊ, योग युक्ति तन साधो। भोगों को भोगो, अर्थात जीवन है, शरीर है, तो कुछ खाना पीना, पहनना ओढ़ना, रहना तो पड़ेगा। लेकिन योग युक्त तन साधो, शरीर को योग में लगाओ, साधना करो, भजन करो। क्योंकि भोजन के तो साधना नहीं बनेगी, कुछ खाना पड़ेगा। आगे साहब कहते हैं, पाया हो तो दे ले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या रहे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, प्यारे, यदि तेरे पास धन दौलत रुपए पैसे हैं, तो उस धन को, दौलत को, रुपए पैसे को सेवा में लगाओ, खिलाओ पिलाओ। पाए पाए फिर खोना क्या रहे। और उस धन को धरे धरे इकट्ठा किए किए क्या होगा? जो भी रुपए हैं, पैसे हैं, धन दौलत हैं, ये सब चीजें एक दूसरे की सेवा में या सदुपयोग में लगाना ही इसकी सार्थकता है। बैंक बैलेंस पर बैलेंस डाल रहे हैं, डिपॉजिट पर डिपॉजिट हो रहा है, न कहीं दान धर्म, न परमार्थ में, न संतों की सेवा, न दीन दुखियों की सेवा में कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। बस जमा पर जमा करते जा रहे हैं। साहब कहते हैं अच्छी बात नहीं है। पाए हो तो दे ले प्यारे, जो है धर्म परमार्थ में, सेवा सहायता में दान पुण्य करें, मेला भंडारा करें। जिन आंखन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या रहे। जब नींद आती है, आंखों पर जब नींद उतर जाती है, नींद लगती है, तब फिर आपका बिछौना कैसे है? बेड में सोया हूं कि पलंग में सोया हूं कि टूटी खाट पर सोया हूं, ये नींद नहीं देखती। बस आदमी जैसे तैसे पांव पसारता है। तकिया और बिछौना क्या रे, तकिया है कि नहीं है, हाथ एक लगा लिए। आदमी को
नींद आ जाती है। और ये निष्फिक्र व्यक्ति की बात है। निर्भय निष्फिक्र है, जिसका मन शांत है, प्रशांत है, फिर उसको गहरी नींद आती है। कितनी सुविधा में सोया हूं, गद्दा की मोटाई क्या है, डल्लब के गद्दे पर हूं कि गुदड़ी पर हूं। जिसका मन मस्त है उसको फिर ये फिक्र नहीं रहता। और कितने लोग डल्लब के गद्दे पर सोए हैं, रात भर नींद नहीं आती, करवट पर करवट लोग बदलते हैं। कितने लोग नींद की गोली खाते हैं, नींद ही आंखों से उड़ गई। आदमी सोता है, निश्चिंत होकर थोड़े सोता है, दुनियादारी की बातों को याद करता है, मन में विचारों की चिंतन की धारा बहती है। अब सोच रहे हो तो नींद कहां से आए। नींद के लिए भी मन को एकाग्र करना पड़ता है। तो साहेब कहते हैं, जिस आंखन में नींद घनेरी, जिसके मन में निश्चिंतता है, निष्फिक्रता है, कोई बात की चिंता नहीं, जिसका मन सद्गुरु संतों की ओर लगा हुआ है, ज्ञान वैराग की ध्यान चिंतन की बातों को मन में लाता है, रमाता है, जीवन की क्षणभंगुरता को देखता है, अच्छी ख्यालात में डूबता है, बस आंखों में नींद उतर आती है, नींद लग जाती है और पूरी गहरी मीठी नींद लेती है, नींद आती है। यहां पर सद्गुरु निश्चिंतता, निर्भयता के सुख को दर्शाया है। जो साधक हैं, भक्त हैं, जिसका मन ज्ञान ध्यान की बातों में रमा है, दुनिया के प्रपंच से ऊपर उठा है, वही तो निश्चिंत सोता है। निर्भय भयतः गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। सदगुरु के ज्ञान ही तो जीवन में निर्भयता लाती है, निष्फिक्र होते हैं। निष्फिक्रता, निर्भयता, जैसे जैसे मन ज्ञान में रमते जाता है, ज्ञान की बातों को स्वीकार करता है, निश्चिंत होता है, निष्फिक्र होते हैं, फिर छूटने और पाने का भय नहीं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, शीश दिया फिर रोना क्या रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो सुनो, यदि आत्म शांति के लिए सदगुरु की शरण में समर्पित हो गए तो शीश दिया फिर रोना क्या रहे, फिर पछतावा करने की आवश्यकता क्या है। जिन जिन लोगों ने सदगुरु संतों की शरणागति पाई, उनकी दास्ता स्वीकार किए, उनकी सेवकाई स्वीकार किए, उन्हीं व्यक्ति के हाथ में आत्म शांति का धन लगा। जीवन धन को समझ पाए, जीवन के महत्व को समझ पाए। क्योंकि सद्गुरु संत जो होते हैं, अपनी पूरी जिंदगी त्याग तपस्या में बिताते हैं, आत्मशोधन करते हैं। वो आत्मधन से लबरेज होते हैं, आत्मधन से परिपूर्ण होते हैं। आपने सुना है ना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला, आदमी बाहर ही बाहर भटकता है। तो साहब कहते हैं, शीश दिया फिर रोना क्या रहे। जब सदगुरु संतों के आधीनता स्वीकार के लिए, फिर रोने से और पछताने से कुछ नहीं होगा।
मन निश्चिंत हो, निर्भय हो। भजन क्रमांक 166। सुमिरन कर ले मेरे मना, हस्ती दंत बिना, हस्ती दंत बिनु, पंछी पंख बिनु, नारी पुरुष बिना, वेश्या पुत्र पिता बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना, देह नयन बिनु रैन चंद बिनु, मंदिर दीप बिना, जैसे तरवर फल बिन हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना, कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु, धरती मेह बिना, जैसे पंडित वेद बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना, काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागे संत जना, कहीं कबीर गुरु की शरण बिनु, कोई नहीं जग में अपना, सुमिरन कर ले मेरे मना। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हे मेरे मन, आत्मस्मरण कर ले, आत्मा का स्मरण कर। सदगुरु संतों के सानिध्य में उसके पास जाते हैं तो सदगुरु संतजन हमें अविनाशी तत्व का बोध कराते हैं, और जिनको उस अविनाशी का बोध हो गया, जो उसके रहस्य को, मर्म को, भेद को जो समझ गया, फिर वही तो दुनिया का बादशाह हो जाता है। नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में, वो लाल अमीरों के खजाने में नहीं मिलते हैं, वो फकीरों के खजाने में मिलते हैं। तो जिन लोगों ने साधु संतों फकीरों की बाह पकड़ी, वही उस आत्मज्ञान को समझ पाए। साहब कहते, सुमरन कर ले मेरे मन, हे मेरे मन, आत्मस्मरण कर। क्योंकि आदमी दुनियादारी में अपने आप को भूल गया है, हम खो गए हैं बाहरी दुनिया में, इस संसार के वन में भूल गए। संसार का मोह छोड़कर आत्मलीन हो जा। सदगुरु समझाते हैं, है जिज्ञासु मुमुक्षो, इस संसार की मोहमाया को छोड़कर आत्मलीन हो, स्वरूप में लीन हो। हस्ती दंत बिनु, पंछी पंख बिनु, नारी पुरुष बिना। अब साहब बताते हैं, जैसे हाथी दांत के बिना, पंछी पंख के बिना, नारी पुरुष बिना, और संसारी बुद्धि वाली स्त्री पति बिना, वेश्या पुत्र पिता बिनु हीना, और वेश्या का पुत्र बिना पिता के अशोभनीय हैं, दुखी होते हैं, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। सदगुरु कबीर की यही तो विशेषता है। पूरी बातें उदाहरण सहित बताते हैं। यहां पर साहब कहते हैं, जैसे हाथी दांत के बिना, कहते ना हाथी का दांत खाने का कुछ और दिखाने का कुछ होता है। अब हाथी दांत के बिना उसकी शोभा नहीं है। अब पक्षी तो हो, लेकिन पंख न हो तो उड़े कैसे, अपने दुश्मनों से अपने को बचाए कैसे। साहब कहते हैं, नारी पुरुष बिना। वैसे संसारी बुद्धि जो गृहस्थ जीवन में जीते हैं, उस स्त्री के पति के बिना उसकी कैसी दयनीय दशा होती है। वेश्या जो है, वेश्या पुत्र पिता भी नहीं होने, वेश्या के जो पुत्र हैं, अब उसके पिता कौन है क्या बताएं। तो बिना पिता के वेश्या का पुत्र की अशोभनीय है,
वैसे प्राणी ज्ञान बिना। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं साहेब। हाथी दांत के बिना, पंछी पंख बिना, नारी पुरुष बिना, अवेश्या का पुत्र पिता बिना। साहब कहते हैं वैसे प्राणी ज्ञान बिना, वैसे मनुष्य आत्मज्ञान के बिना शोभनीय है। बना बनाया मानवा बिना बिना बुद्धि बेतूल। कहां लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। दिखने में तो मनुष्य सरीखे हो, क्योंकि और अन्य मनुष्य से आप मिलते जुलते, इसलिए मनुष्य से हो, लेकिन आदमी के पास समझ ही नहीं है, अच्छे विचार नहीं, अच्छे ख्यालात नहीं है। जीवन में सत्संग भजन का महत्व ही नहीं समझ रहे हो। साहब कहते हैं वैसे प्राणी ज्ञान बिना, आदमी आत्मज्ञान के बिना शोभनीय और दुखी होता है। सचमुच में मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन जीवन में आत्मज्ञान नहीं, सत्संग नहीं। बहुत धन दौले रुपए पैसे के अकूत खजाने के तुम मालिक हो गए, भौतिक चीजों के तुमने खूब उन्नति की, अच्छे भव्य इमारत, चमचमातीदार बिल्डिंग है, घर में सारे ऐश्वर्य के साधन हैं, फिर भी आदमी दुखी है, अंदर में प्यास अभी बनी हुई है। कई बार सोचता भी है जीवन में तो सब कुछ मिला, भौतिक उन्नति खूब है, लेकिन मन अंदर ही अंदर तड़पता है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला नहीं। तो ये बाहरी चीज साधन है, साधन सिर्फ अच्छे जीवन जीने के। ये भौतिक जीवन को सुखी बना सकता है। कब तक? जब तक वो चीजें, वो वस्तुएं हैं, वैसे सुंदर साधन है, तब तक। जैसे ही वो वस्तुएं नहीं रह गई, पैसे नहीं रह गए, अपने लोग नहीं रह गए, तो फिर दुख का अनुभव करोगे, क्योंकि आपका सुख, आपकी शांति दूसरे पर आधारित है, दूसरे पर डिपेंड है। दूसरा व्यक्ति आपसे अच्छा बोलेगा, अच्छा सलूक करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तब आपको अच्छा लगेगा। नहीं किया, कोई वस्तुएं आ गई, तब तो आप अच्छा महसूस करें उन वस्तुओं को लेकर। आपका सुख कहाँ है? दूसरे पर आधारित है, दूसरे पर डिपेंड है। आपकी शांति दूसरे पर आधारित है, वो वस्तु हो, वो आदमी हो, वो ऐसा हो, ऐसा हो, तब सुख और शांति के लिए कितनी शर्त रखनी पड़ रही, सोचो जरा। सुख और शांति के लिए मन की कितनी मांग है। साहब कहते हैं नकली सुख है, असली सुख है खुद को जानना, खुद को समझना, खुद से प्यार करो। बाहरी मोहब्बत हो गई, कभी मिलजुल लिए, मन उस पर आ गया, उसका मन आप पर आ गया, कल किसी पर और पर आ गया। आज कोई आपके दीवाने हैं, कल दूसरे के आशिक हो गए। उधर की हवा बही, उधर बह गए, आप रह गए अकेले के अकेले। फिर उसके बिछोड़ने का दुख, इतने दिनों तक मिले जुले हैं, बात व्यवहार किए हैं, वो एक एक बातें आपके मन को खटकेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि बेटा दिल फेंकू मत बनो, बाहरी नजरे दृष्टि मत ना उड़ाओ, अंदर की ओर झांको, एक बार अपने से भी मोहब्बत करके देखो। उस आत्म प्यारे का राम से प्यार करके देखो। किसी ने कहा आत्म प्यारे को तूने न जाना रे, रहा दुनिया में फिरा दीवाना रे। इस आत्म प्यारे के महत्व को हम नहीं जान पाए, और बाहर ही बाहर मन भटकता है। आगे साहब कहते पूरे उदाहरण से ही सारी बातें हैं। देह नयन बिनु, आप लोग ध्यान से सुनते जाएगा, समझ आएगा, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। देह नयन बिनु, रैन चंद बिनु, मंदिर दीप बिना।
साहब कहते हैं जैसे शरीर आंखों के बिना, रात चंद्रमा के बिना, भवन प्रकाश के बिना, जैसे तरवर फल बिनहीना। और जैसे कोई पेड़ तो हो बहुत बड़ा, लेकिन उसमें फल ही ना आता हो, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। पुनः फिर साहब समझाते हैं, जैसे देह में शरीर तो है लेकिन आंखें नहीं है, और रैन दिन रात में चंद्रमा की चांदनी छठी रात ना हो, प्रकाश ना हो, जैसे भादो की रात काली अंधेरी रात होती, खुद का शरीर नहीं दिखता, वैसे रात चंद्रमा के बिना। मंदिर नाम घर तो हो, अच्छी खासी बिल्डिंग, लेकिन वहां प्रकाश ना हो, लाइट ना हो, दीपक ना जलता हो, तो वो भूत खाना ही है। साहब कहते हैं वैसे तरवर पेड़ फल ना लगता हो तो भी बेकार है, वैसे प्राणी ज्ञान बिना, ज्ञान ना हो, समझ ना हो, जीवन में सुख ना हो, शांति ना हो, और धन दौलत बहुत हो, भारी ऐश्वर्य हो, जीवन में सुख ना हो, शांति ना हो, तो सुख शांत, वो धन दौलत किस काम का? वो जिंदगी क्या जिंदगी है जो रात दिन भागा दौड़ी, हाय तौबा, लड़ाई झगड़ा, ईर्षा द्वेष प्रतिक्रिया की भावनाओं में जलता हो? बहुत जल चुके हैं। अब ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बची हुई सांसें, बची हुई जीवन की डोर को हम सार्थक करें। आज भी वक्त है, समय है जीवन में कुछ कर गुजरने का। जो पल, जो क्षण, जो लम्हे, जो समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन बची हुई जिंदगी को भी हम संवार सकते हैं। हर इंसान के पास, हर आदमी के पास इतनी शक्ति ताकत है कि अपने जीवन में मूलचूल परिवर्तन ला सकता है। जब जागे तभी सवेरा। रोज एक नए विचारों के साथ जीवन की शुरुआत करें। अच्छे विचार, सबसे शांति से बात करें, जीवन में और मिठास घोलें, जितना अच्छा उससे और अच्छा बनने का प्रयास करें। यही तो जीवन की सफलता है। कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु, धरती मोह मेह बिना, जैसे पंडित वेद बिना हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। साहब कहते हैं कि जैसे कूप, कुआं हो, झांक कर देखें तो सूखा हो, मन नीरस हो जाता है, अरे इतने बड़े कुआं, यहाँ बूंद पानी भी नहीं है। धेनु क्षीर बिनु, अब गाय हो हट्टी कट्टी और रोज खली भूसी खिलाते हो और एक बच्चा भी ना जन्मा हो, दूध ना दे, तो पालने वाले ग्वाले को, मालिक को के मन में उदासी छा जाती है। धरती मेह बिनु, और धरती वर्षा के बिना, पंडित वेद बिनु, और पंडित हो वेद शास्त्र के बिना पंडित अशोभनीय ज्ञानी व्यक्ति। साहिब कहते हैं वैसे प्राणी ज्ञान बिना। साहिब कहते हैं वैसे मनुष्य आत्मज्ञान बिना शोभनीय, असफल है उनका जीवन। बार बार सदगुरु इस पद में घुमा फिरा कर आत्मज्ञान की ओर, अंतर्मुक्ता की ओर भीतरी यात्रा कराते हैं। बाहरी यात्रा जाने का बहुत प्लान करते हैं, 3 महीनों पहले रिजर्वेशन हो जाता है, कहीं सीट चूक ना जाए, वेटिंग में ना हो जाए, आरएसी ना आ जाए, यात्रा सुकून पूर्वक बीते। आदमी पहले से बुकिंग कर लेते हैं, रात हो तो पैर पसार कर सोने को भी मिल जाए, अपनी सीट हो तो बात क्या है। साहब कहते हैं वैसे ही यहां भी बुकिंग कर लो, अंतर की यात्रा करो, पहले से रिजर्वेशन करा लो, सीट कंफर्म हो जाए। S1 में कि S2 में है, एसी के कौन कोच पे है।
साहब कहते हैं आदमी आत्मज्ञान के बिना अधूरा है। बहुत पाया, बहुत बटोरा, बहुत जाना, लेकिन जान ही न निज को पाया। आदमी बाहरी चीजों की बहुत जानकारी रखता है, नहीं जानता है तो बार बार अभ्यास कर करके एक दूसरे से पूछ पाछ कर सीख ही लेता है। लेकिन जीवन संबंधी बातों में अहंकार रहता है, हम बहुत कुछ जानते, क्यों जाने? ये फकीरों साधुओं के पास, ये नीरस जिंदगी जीने वालों के पास। अरे जिंदगी जी मौज मस्ती करो, क्या उन फकीरों के पास जाना? जब समय का मार पड़ता है, जीवन में ऐसी घटना घटती है, परिस्थिति ऐसी खड़ी हो जाती है, तब आदमी को फिर जीवन का कच्चा चिट्ठा समझ आने लगता है। इसलिए होश में पूर्वक आज जीवन मिला है। इंद्रियां, सारी इंद्रियां अच्छी है, समझ अच्छे हैं, अभी ही मन में ज्ञान, आत्मज्ञान का दीपक जला लें, कुछ अंदर प्रकाश कर लें। साहब कहते हैं काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागे संत जना, कहें कबीर एक गुरु की शरण बिनु कोई नहीं जग में अपना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागे कौन? संत जना। ये काम क्रोध लोभ मोह आदि सभी विकारों को सर्वथा छोड़कर संत गुरुजन सदैव आत्मलीन रहते हैं, वही तो संत है। जो दुनिया के विकारों को, दुनिया की बीमारी को जिससे लोग ग्रसित हैं, उनसे दूर हो जाएं, उनका जीवन व्यवस्थित हो जाए, वाणी संयमित हो। साहब कहते तृष्णा त्यागे संत जना, मन की तृष्णा इच्छाएं चाहनाओं को संत जन त्याग देते हैं। कहें कबीर एक गुरु शरण बिनु कोई नहीं जग में अपना। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं यह पक्का समझ लो, विचार लो, सदगुरु की शरण में गए बिना संसार में कोई कल्याण पथ का अपना सहायक नहीं है, संत गुरु ही सहायक है। संत गुरु आधार और न रक्षक है किते। सदगुरु ही हमारे कल्याण मित्र हैं। मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमाऊ गांठ नहीं खोले। मान्यवर मित्र से मित्रता की गांठी ना खोले। साधक के मित्र कौन है? संत गुरुजन है। ये हमारे कल्याण मित्र हैं। कल्याण की राह की ओर, कल्याण की दिशा की ओर हमें ले चलते हैं। आप इसकी बाह पकड़े रहे, इस संसार की भवसागर से, इस संसार की भवतरणी से पार उतारने वाले संत गुरुजन हैं। सदगुरु कबीर ने अच्छी तरीका से इन बातों को समझे थे। वो एक लंबी उम्र पाए, जब से होश संभाले, साधना की डगर पर चले, संतों की बाह पकड़े, संतों की चरण शरण गए, उसके सानिध्य में रहे, उसकी दास्ता, उसकी सेवकाई स्वीकार की। इसलिए वो महापुरुष उसके लाभ से, उससे अच्छी भली भांति परिचित हैं कि जीवन में सदगुरु का महत्व क्या है। आगे पद आएगा, सदगुरु शरण जाए के तामस त्यागे। सदगुरु अलख जगाया, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दी सहाय। आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर भूताए। अरे जिनके जीवन में सदगुरु नहीं आया, जिसके जीवन में सदगुरु का उद्घाटन नहीं हुआ, सदगुरु को जिन्होंने जीवन में अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति ही दुख पाते हैं, ऐसे ही संसार में भटकते हैं, पुनः मां के गर्भ में जाते हैं और फिर इस दुनिया का बखेड़ा फिर सर पर लेते हैं, दुनिया के दुखों का बोझ उठाते हैं। कहीं कबीर गुरु की शरण बिनु कोई नहीं जग में अपना। इस संसार में गुरु के बिना, सदगुरु संतों के बिना
कोई सहायक नहीं है कल्याण पथ का। जीवन निर्माण की बातें सदगुरु संत ही बताते हैं। ऐसे संतों की बाह पकड़ें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की